साधक मित्रों, सुगत तथागत इरियापत के विषय में मुझे आपसे चर्चा करनी है। अनादिकाल से मानव मात्र को चिंता और भय सताता है। चिंता और भय होता है भविष्य के विषय में, क्योंकि भविष्य सदा सर्वदा किसी के लिए भी अनिश्चित ही होता है। वैसे ही भूतकाल के विषय में हमें बड़ा पश्चाताप रहता है। कुछ घटनाओं के विषय में, कुछ व्यक्तियों के विषय में, कुछ बातों में जो हमें कष्टप्रद लगती है, जो हमें पश्चाताप कराती है। पर तथागत सुगत की शिक्षा पर चलने वाले साधक को न पश्चाताप होता है भूत का, न भविष्य की चिंता या भय होते हैं, क्योंकि सुगत तथागत हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। वर्तमान में कैसे जीना, यह इरियापत या भगवान की सुगत तथागत जो दिनचर्या है, जो जीवनचर्या है, उससे हम बोध ले सकते हैं और हमारे जीवन में अविरत साधना चलती रहे, इसके लिए अग्रसर हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है इसके, जो कि गुरुदेव के प्रवचन के बारे में भी मैं कहूँगा। तो पहले जाने, सुगत कहे या तथागत कहे, अर्थ एक ही है, दोनों समान धर्मी है। जो सुगत के बारे में कहा गया वह तथागत पर लागू होता है, जो तथागत के बारे में कहा गया वह सुगत पर लागू होता है। तथागत के बारे में कहा गया जो यथावादी है तथाकारी है, जो यथाकारी है तथावादी है, यानी जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। जिनकी कथनी करनी में कोई भेद नहीं होता वही तथागत कहलाते हैं। और सुगत का अर्थ होता है सुगत यानी सुभाषी, यानी सही, सुंदर, कर्णप्रिय, कल्याणी वाणी बोलने वाला। ऐसी ही थी सुगत की वाणी। जैसे किसी भूख से व्याकुल व्यक्ति को मधुपिंड परोस दिया गया हो, इस प्रकार वे बोलते थे। सुगत यानी कि बोलना, मगर सुगत ये भी है उसका अर्थ। सुगत यानी अच्छी गति। अच्छी गति यानी स्पीड से उसका ताल्लुक ज़्यादा नहीं है। यहाँ गति यानी कि अल्टीमेट, जो होने वाला है, जिसका परिणाम आने वाला है, तो वह परिणाम अच्छा ही आने वाला है। सुगत यानी मार्ग के विषय में भी कहा जाता है सुमार्ग। तो यह सुरक्षित भी मार्ग है, सु यानी कि अच्छा मार्ग भी है, और संरक्षित सुरक्षित मार्ग भी है। इस ऐसे भी हम सुगत को कह सकते हैं। तथागत, भगवान बुद्ध जब स्वयं को संबोधित करते थे स्वयं के विषय में, तो वे तथागत कहते थे स्वयं को। तथागत यानी जो हो रहा है, यथा तथा, जैसा कहते हैं ना हम, जैसा हर समय वर्तमान में रहने वाला। आप अगर भगवान बुद्ध की जीवनचर्या यानी कि भोजन पूर्व की, मध्याह्न पूर्व की चर्या और भोजन उपरांत रात्रिचर्या या भोजन उपरांत की चर्या, ऐसा जब हम उनका विभाजन करते हैं तो देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है बहुत ही संयत और एक जो व्यक्ति एनलाइटन्ड है, जागरूक व्यक्ति है, वैसा उनका चाल ढाल, बोलना, चलना, मौन, हर दर्शनीय होता था। हर एक संयमित चीज होती थी कि देखते ही लगता था कि यह व्यक्ति बुद्ध है। आज के ज़माने में बुद्ध का अर्थ जो हमें लगता है, हम लेते हैं, उससे कई माने में जब भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था, उस समय बुद्ध के विषय में लोग कहते थे बुद्ध एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी। बुद्ध होना यानी सर्वोपरि हो जाना है। तो भगवान तो सम्यक संबुद्ध बने थे, तो जबकि इसमें ये बहुत बड़ी चीज़ थी, तो लोग उन्हें परखने आते थे भगवान बुद्ध को कि सही, क्योंकि उनकी कीर्ति जहाँ जहाँ तक फैलती थी, लोक बातों से, लोगों के चर्चाओं से, तो दूर दूर से, भारतवर्ष से, विभिन्न देशों से भी वहाँ पर आते थे लोग कि देखें, इन्हें टेस्ट करें कि सही में भगवान है क्या। तो
जैसे जैसे वे निकट पहुंचते थे उनके कानों पर लोगों की बातें पहुंचती थी, और वो जब निकट आते थे तो पहले तो रूप काया से प्रभावित हो जाते थे, और भगवान की धर्म काया से तो मानव क्या, हाथी जैसे जीव, सांप जैसे जीव, और कई अंगुलीमाल जैसे लोग भी प्रभावित हो जाते थे और साधना में आ जाते थे और भिक्खु बन जाते थे, अरहंत बन जाते थे। तो ऐसे भगवान बुद्ध के विषय में, उनकी दिनचर्या के विषय में जब देखते हैं, जब लगता है कि क्या उनकी दिनचर्या थी। तो इसी दिनचर्या को जब वो हर चाल ढाल में एक प्रकार का बोध था, उन्हें चलते थे तो शरीर का अनुभव होता था, लेटते थे तो शरीर का अनुभव हो रहा है और अंदर क्या चल रहा है, पूरी तरह से साधना में निमग्न रहते थे, और सभी कल्याण की वो चिंतन करते थे। लोगों का कल्याण कैसे हो, जीवों का कल्याण कैसे हो, इसी का उनका चिंतन चलता था। तो मैत्री और करुणा से उनका पूरा जीवन ओतप्रोत रहता था। उनकी दिनचर्या, उनका चलना उठना बैठना पूरा मैत्री और करुणा से ओतप्रोत रहता था। उससे जीव जो है सो प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता था। अब जब हम गुरुदेव के 10 दिन के शिविर देखते हैं, एक दिन के शिविर में जब गुरुदेव विपश्यना के बाद हमें 1 डे कोर्स में विपश्यना होते ही कैसे कहते हैं कि यहाँ से उठते ही आप चल रहे हो तो चलने का अनुभव होता रहे, कपड़े पहने हुए तो कपड़े पहने हुए का अनुभव होता रहे, चलने में हाथों का हिलना, पैरों का हिलना, जो भी अनुभव होता रहे, भोजन के लिए बैठे तो बैठने का अनुभव हो, जो ग्रास मुंह में जा रहा है तो चबाने का अनुभव हो, ग्रास छू रहा है उंगलियों से उसका अनुभव हो। इस प्रकार गुरुदेव हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यही इरियापत है। इरियापत यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी हमें अनुभूति होते, उसके बारे में हम सचेत रहें, जागरूक रहें, जागृति, हर वक्त जागृति रहना, यही तो इस साधक का लक्ष्य है। और तो जीवन में भी हम इरियापत धारण कर सकें। इरियापत यानी कि 4 अवस्था जो हमारी होती हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हो रहे हैं या चल रहे हैं, ये चारों में से एक अवस्था में हम होते हैं। सदा कदा हम ध्यान में तो नहीं बैठते। तो ये परम आवश्यक है कि जब भी हम चल रहे हैं तो चलने का अनुभव हो रहा है, जूते पहने में तो जूतों का अनुभव हो रहा है, हम पाँव दबा के खड़े तो पाँव दबाया हुआ अनुभव, यानी कि हाथ हिला रहे तो हाथों का हिलना, लेटे हैं तो हमारे पीठ को जो भी हार्ड या सॉफ्ट सरफेस है उसका अनुभव होना। इस प्रकार अनुभूति, बैठे हैं तो बैठने का अनुभव, इस प्रकार अनुभूति स्थूल क्यों न हो, इसे स्थूल अनुभूति की इरियापत स्थूल अनुभूति कहे तो भी परम आवश्यक है। इससे साधना कंटिन्यू चालू रहेगी। अब 10 दिन तक जब गुरुजी हमें शिविर में बैठाते हैं तो क्यों बैठाते हैं 10 दिन, फिर 2 घंटे में खाली विपश्यना देके 1 घंटे में आनापान देके क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए नहीं कि हमारा जीवन अनेकों जन्मों से, छोड़ो अनेकों जन्मों से, गुरु जी भी कहते हैं इस जन्म में भी बहिर्मुख रहा है तो उसे अंतर्मुख गर करना है। तो उसे कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रोज के आदत से मन को छुड़ाना होगा। ये मन की आदतें तो न जाने कब से है, इस जीवन में तो जानो कब से है, तो इसको छुड़ाने के लिए 10 दिन हम अलग जाते हैं। अब 10 दिन के बाद जब हम जीवन में आते हैं, सवेरे 1 घंटे साधना करनी, शाम को 1 घंटे साधना करनी, तो उसके उपरांत दिन भर में क्या करना है, खाली समय में भी, दिन भर में भी गुरु जी कहते हैं खुली आंख से भी आप अनुभव हो रहा है शरीर का। और जब सोते वक्त भी साधना कैसी कर रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सो गए हैं, सो रहे हैं या लेटे हैं, लेटते ही अनुभव हो रहा है शरीर का। उसमें भी क्या देखना चाहिए, जो सांस देख रहे हैं अगर स्थूल है तो फिर बाद में थोड़ी संवेदना कहाँ कहाँ मालूम हो रही है। जब संवेदना मालूम हो रही, नहीं हथेली की तलहटी पर या पैरों के तलों पे संवेदनाएं मालूम हो रही, क्या उसमें सूक्ष्म फीबल यानी कि स्पष्ट जो संवेदना है उसको पकड़ने की कोशिश करो। करते करते आप सो जाएंगे और रात भर साधना चलते रहेगी और आप सवेरे फ्रेश उठेंगे। उठते वक्त भी वैसा ही करना है। तो यह चलते रहे, दिन में भी हम जो कार्य कर रहे हैं, कुछ पानी को छू रहे तो मालूम हो ना गीलापन है, उंगलियों को गीलापन है, भोजन कर रहे तो स्वाद जीभ पर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, भोजन चघल रहे। इस प्रकार की साधना पूरे दिन बने रहे। हाँ, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी कार्य करना पड़ रहा है उसी के प्रति जागरूक रहना, यही तो इरियापत है। तो अनुभव करते रहना, धीरे धीरे यह आदत हो जाएगी। तो
बोलते वक्त भी वाणी का हम शील पालन हो रहा है कि नहीं, इसका भी अनुभव होने लगेगा। कोई व्यवहार कर रहे हैं, कोई आजीविका कर रहे हैं, तो उसमें भी हम शील पालन कर रहे हैं क्या, इसका भी अनुभव होते रहेगा। इस प्रकार यह अनुभव बना रहना चाहिए जीवन में। जब जागृति रही तो शील भी होते रहता है और साधना भी होती रहती है। इसलिए मैंने सुगत, तथागत और इर्यापत के विषय में आपसे, साधकों से बात करना बहुत आवश्यक समझा। मैं त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध जो किताब है, 6 किताबों में उन्होंने आज अब विभाग कर दिया है उसका, 1 से 6 पार्ट तक। पहले तो 2 ही पार्ट होते थे उसके। तो उस किताब से, यानी कि हमारे विपश्यना विशोधन विन्यास की किताब से ही आपको वह 2 पैराग्राफ मैंने सुनाए, जो हमारे गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयंका की लिखी हुई है। तो उस विषय में आपको बताना बहुत आवश्यक समझा मैंने, कि दिन में साधना अगर छूट गई, क्यों कि दिन में 1 घंटा सवेरे की, 1 घंटा शाम को कर ली और छूट गई, तो मन तो यह 22 घंटे तक मन अगर दूसरे व्यवहारों में लिप्त रहा, तो फिर उसका वापस साधना में आके रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा। जो प्रगति होनी उतनी नहीं होगी। पर सवेरे 1 घंटा किया, शाम को 1 घंटा भी किया, सोने के पूर्व 5 मिनट कर लिया, उठने के पहले ही बिस्तर में ही 5 मिनट किया, और जब भी समय मिले, जब अगर साधना करते गए, वो भी कैसे, खुली आँख से। क्योंकि गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप जब जीवन यापन या व्यवसाय कर रहे हैं या कहीं प्रवास कर रहे हैं तो बंद आंखें करके साधना करें, बिल्कुल नहीं। खुली आंखों से ही हम जान रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, देखने में देखना जान रहे हैं, सुनने में सुनना जान रहे हैं, शरीर पर जो भी बैठे हैं तो बैठना जान रहे हैं कि भाई ठीक है बैठे हैं, कैसे बैठे हैं ये जान रहे हैं। बिना कारण हम हाथ पैरों की हलचल नहीं करते, बिना कारण वाणी का भी हम व्यवहार नहीं करते, और जागरूक है। तो जागरूक रहने से शील का पालन बहुत अच्छी प्रकार होता है। शील अच्छी प्रकार पालन हुआ तो समाधि अच्छी प्रकार पालन होती है। हर समय हम प्रज्ञावान रह सकते हैं। प्रज्ञा अपराध होने से ही बहुत एक रोग होते हैं, भोजन के बारे में, खान पान के बारे में। जब प्रज्ञा अपराध होते हैं तो ही रोग होते हैं। तो इसमें हम जागृति रख सकते हैं और इर्यापत करके हम, हमारी साधना 24 घंटे चल सकती है। तो फिर मन बाहर घूमेगा नहीं, मन चिंता युक्त नहीं होगा, भय युक्त नहीं होगा, मन को प्रायश्चित या बीते हुए पलों की हमारे मन में ऐसी भावना नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा बीते हुए समय का। और हर वक्त साधना में रहने से हम वर्तमान में रह सकेंगे। वर्तमान में जीना ही जीना है। आजकल हर व्यक्ति कहता है वर्तमान में कैसे, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। आजकल ये बहुत चला है, सही में चलना चाहिए, लेकिन वो किस प्रकार वर्तमान में रहे, ये भगवान बुद्ध की दिनचर्या से, जीवनचर्या से और ये इर्यापत से हमें, और गुरुदेव के निर्देश से, सतीपट्ठान में भी गुरुदेव जी कहते हैं एक बार, और 10 दिन के प्रवचन में भी कहते हैं, और निर्देशों में भी कहते हैं कि चल रहे तो चलना जान रहे हैं, बैठे हैं तो बैठा हूँ जान रहे हैं, लेटा हूँ तो लेटा हूँ जान रहे हैं। इस प्रकार हम साधना में 24 घंटे भी रह सकते हैं। धन्यवाद।